हेलो दोस्तों, मैं सत्यम त्रिवेदी वापस आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको टेबल के अंदर फ्रेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। फ्रेम एट्रीब्यूट का टेबल में क्या काम होता है और उसका यूज कैसे करते हैं, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक टेबल छोटा सा बनाया है और यहाँ पर टेबल को बॉर्डर देने के लिए मैंने यहाँ पर ये बॉर्डर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया है। और बॉर्डर की विड्थ को डिक्लेयर करने के लिए मैंने बॉर्डर 100% दे रखा है, ताकि हमारा बॉर्डर जो हमारा टेबल है, टेबल हमारा फुल साइज़ में आना चाहिए। अगर मैं इसको 10% कर देता हूँ तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं उसके हिसाब से आपका साइज़ आ रहा है। और अगर मैं इसको 50 कर देता हूँ तो ये उसके हिसाब से आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसको 100% रखता हूँ। अब दोस्तों, मैंने इसमें क्या कर रखा है, सभी सेल्स के बीच में स्पेस देने के लिए मैंने इसमें एक एट्रीब्यूट लगाया है, सेल स्पेसिंग, और जो जिसकी वैल्यू मैंने 10 दी है। अगर मैं 1 दे देता हूँ तो ये क्या होगा कि जितनी भी सेल्स हैं सबके बीच में स्पेस बिल्कुल पास हो जाएगा। इससे ये पता चलेगा कि हमारा बिल्कुल बॉर्डर पता नहीं चलेगा, बिल्कुल पास पास में सेल्स आ जाएंगी। लेकिन मैं इसको 2 देता हूँ तो थोड़ा सा सभी सेल्स के बीच में हमारी जो है स्पेस बढ़ जाता है। अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ तो आप देखेंगे उसके हिसाब से बढ़ रहा है स्पेस। और अगर मैं यहाँ से 30 कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये वाली सेल और ये वाली सेल, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये जो गैपिंग है, ये यहाँ पे हर सेल के बीच में स्पेस हो चुका है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, मैं 15 कर देता हूँ ताकि मुझे इतना सही लग रहा है। अब दोस्तों, बात आ जाती है बॉर्डर की। अगर आप टेबल पे, मैंने ये बॉर्डर एट्रीब्यूट क्यों दिया है, अगर मैं यहाँ से टेबल पर बॉर्डर एट्रीब्यूट नहीं देता हूँ तो क्या होगा कि टेबल के कंटेंट तो हमें दिखेंगे, लेकिन ये है कि टेबल का बॉर्डर हमें नहीं दिखेगा। तो टेबल के बॉर्डर को डिस्प्ले कराने के लिए मैं यहाँ से बॉर्डर एट्रीब्यूट दूंगा, जिससे क्या होगा कि हमारे टेबल का बॉर्डर जो है डिस्प्ले होने लगेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इक्वल वैल्यू भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे बोला कि मेरा जो टेबल का साइज़ है वो मेरा 30 पिक्सल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं इसको 3 पिक्सल कर देता हूँ, या फिर मैं इसको 10 पिक्सल कर देता हूँ। तो आप देखेंगे जो हमारा टेबल का बॉर्डर है उसका दिए गए साइज़ के हिसाब से उसका बॉर्डर आ रहा है। हाँ, अगर आप इसको छिपाना चाहते हैं तो आप इसको 0 भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी इसको छिपा सकते हैं, जैसे आपको उचित लगता है वैसे आप कर सकते हैं। तो ये हमारा टेबल के बॉर्डर के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन मेन जो हमारा टॉपिक है वो हमारा फ्रेम एट्रीब्यूट है। तो फ्रेम एट्रीब्यूट का काम क्या होता है तो हम ये सीखेंगे। तो दोस्तों, क्या करते हैं हम यहाँ से फिर से, मैं अपने टेबल को बॉर्डर को मैं शो कर लेता हूँ टेबल के। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फ्रेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करूँगा। तो दोस्तों, फ्रेम एट्रीब्यूट जो हमारे टेबल में होता है वो करता क्या है, वो हमारे आउटर बॉर्डर को कंट्रोल करता है। ये हमारे इनर बॉर्डर है, ये हमारा इनर बॉर्डर है ये वाला। लेकिन अगर मैं इस वाले बॉर्डर की बात करूँ तो ये हमारा जो हो जाता है, ये हमारा आउटर बॉर्डर है। तो मैं आउटर बॉर्डर को कंट्रोल करूँगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम फ्रेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। और फ्रेम एट्रीब्यूट का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रेम के साथ हम बहुत सारी वैल्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं और हर वैल्यू का काम अलग होता है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो आप देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे टेबल के अंदर फ्रेम एट्रीब्यूट लिखता हूँ और मैं इक्वल लगाता हूँ। इक्वल लगाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ से वैल्यू देता हूँ। तो वैल्यू मुझे रखनी क्या है, मैं यहाँ से देखता हूँ। तो सबसे पहली वैल्यू है वाइड। वाइड क्या करती है, वाइड से सारे आउटर जो बॉर्डर होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, मतलब हाइड हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ से वाइड देता हूँ तो आप देखेंगे हमारा जो टेबल है, टेबल का जो आउटर बॉर्डर था वो हमारा हाइड हो चुका है। तो ये तो हमारा वाइड वैल्यू का काम हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ से वाइड हटा करके मैं LHS दे देता हूँ तो ये क्या करेगा, हमारे पूरे टेबल के अंदर, पूरे टेबल में हमारे हर बॉर्डर को हटा देगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड बॉर्डर को छोड़कर। ये टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ बॉर्डर अप्लाई करेगा और बाकी के टॉप बॉटम एंड राइट बॉर्डर को हाइड कर देगा। तो ये हमारा LHS वैल्यू का काम होता है। और सेम इसका जस्ट अपोजिट RHS का होता है। राइट हैंड साइड आपका बॉर्डर डिस्प्ले होगा और आपका बाकी के बॉर्डर जो होंगे छिप जाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसका जो विथ है थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। यहाँ से इसको 80 कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि आपका ये राइट हैंड साइड वाला जो बॉर्डर है ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा बॉर्डर जो होता है, हमारा जो RHS फ्रेम वैल्यू है वो काम करती है।
अगर मैं RHS को मैं हटा देता हूँ और मैं यहाँ से बॉक्स दे देता हूँ, तो बॉक्स से क्या होगा कि सेम बॉक्स और बाय डिफ़ॉल्ट वर्क करती है। जैसे हमारा बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट आता है, तो सेम उसी तरीके से काम करती है। बॉक्स के अलावा बॉर्डर अगर मैं दे देता हूँ तो तब भी कोई आपको चेंजेस नहीं लगेगा। जैसे अगर आप फ्रेम और फ्रेम एट्रीब्यूट वैल्यू दें या ना दें, अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी वही रहेगा। और अगर मैं दे देता हूँ तब भी वही रहेगा। मतलब ये है कि हमारा बॉक्स बॉक्स और बॉर्डर, जो ये फ्रेम वैल्यू दो होती हैं, ये हमारी सेम बाय डिफ़ॉल्ट जैसा बॉर्डर होता है सेम वैसे ही वर्क करती हैं। तो बॉर्डर और बॉक्स एक जैसा वर्क करती हैं, बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट की तरह। तो LHS आपने समझा, RHS समझा, वॉइड समझा। वॉइड हमारी सारे आउटर बॉर्डर को हटा देता है। तो मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। वॉइड मैंने यहाँ से दिया तो आप देखेंगे सारे बॉर्डर हट चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ वी साइड की। तो यहाँ से वी साइड्स में जैसे ही देता हूँ तो ये क्या करेगा, वर्टिकली जो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बॉर्डर होते हैं, ये उनको सिर्फ डिस्प्ले करेगा। बाकी के अप एंड डाउन बॉर्डर को ये रिमूव कर देगा। वी साइड्स हमारा वैल्यू क्या करता है, ये हमारे टेबल के राइट और लेफ़्ट बॉर्डर को डिस्प्ले करता है, बाकी बॉर्डर्स को हाइड कर देता है, रिमूव कर देता है। लेकिन अगर मैं यहाँ से एच साइड्स लगा देता हूँ तो क्या होगा, ये अप एंड डाउन बॉर्डर को डिस्प्ले करेगा और लेफ़्ट और राइट बॉर्डर को ये छिपा देता है, रिमूव कर देता है, हटा देता है, अथवा कह सकते हैं डिलीट कर देता है। तो इस तरीके से आप अपने टेबल को कंट्रोल कर सकते हैं, फ्रेम को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से एच साइड मैं हटा देता हूँ और मुझे सिर्फ अगर मैं एबव दे देता हूँ, एबव से क्या होगा, ये सिर्फ हमारे टेबल का ऊपर वाला बॉर्डर आएगा और बाकी के बॉर्डर नहीं आएंगे। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ से बिलो दे देता हूँ तो बिलो में क्या होगा कि हमारा जो टेबल का जो नीचे वाला बॉर्डर है ये डिस्प्ले होगा, बाकी के सारे बॉर्डर हाइड हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत ही अच्छे से आपको फ्रेम एट्रीब्यूट समझ में आ गया होगा। मैं फ़िलहाल यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, मैं वॉइड मैं यहाँ पे एच, मुझे वी साइड्स मुझे ज़्यादा बेटर लगा है। मैं यहाँ से वी साइड्स लगा देता हूँ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरीके से हमारा फ्रेम एट्रीब्यूट काम करता है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको इनर बॉर्डर जो होते हैं, ये वाले जो बॉर्डर होते हैं, इनको कंट्रोल करना सिखाएंगे कि कैसे इनको कंट्रोल किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये फ्रेम एट्रीब्यूट समझ में आ गया होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ITCI कंप्यूटर हरदोई को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसी तरीके से मैं आपको HTML CSS सिखाता रहूँगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।